नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है रोग एवं उपचार अर्थात डिजीज एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अर्थात कौन कौन से रोग हैं और उनका क्या उपचार है। ठीक है, या कौन से रोग किसके द्वारा फैलते हैं, जीवाणु के द्वारा फैलते हैं या वायरस के द्वारा फैलते हैं या फिर किसके द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोज हैं वो आप तक आसानी तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रश्नावली। तो टॉपिक है हमारा रोग एवं उपचार, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी से भय यानी हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी जो है वो उत्पन्न होती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विषाणु के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है कि डेंगू बुखार होने पर, क्या डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है। तो किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स, यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी शरीर में हमारे कमी होने लगती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा विषाणु। और सेकंड पॉइंट था कि डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है। तो किसकी कमी होने लगती है? रुधिर प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है। तो ये दोस्तों किस रोग के लक्षण होते हैं? मेनिंजाइटिस। ठीक है, किसके होते हैं लक्षण? मेनिंजाइटिस। अगला पॉइंट है हमारा कि मलेरिया और प्लाज्मोडियम, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले की थी। तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा रोटा वायरस। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? रोटा वायरस। तो शिशुओं में अतिसार रोग का कारण क्या होता है? रोटा वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? रोटा वायरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ट्यूमर की पहचान के लिए, ठीक है, कौन सा रोग? ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर आंसर हमारा हो जाएगा आर्सेनिक 74। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक नोट दिया गया है कि वातोन्माद हिस्टीरिया जो रोग होता है वो सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वातोन्माद जो हिस्टीरिया होती है वो रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं। तो रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना में पाए जाते हैं, या फिर हम इसे ही क्या कह सकते हैं? दृष्टि पटल पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला नोट है कि यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही है, यदि मूत्र के साथ में किसकी मात्रा आ रही है? एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही है, तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। अर्थात अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है मूत्र के साथ में
तो हमारा वृक्क में किसी ना किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। यानी आंख में जो प्रकाश तरंगे हैं वो किस स्थान पर जो है पड़ती हैं, जिसके कारण हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना पर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शाल्क टीका किस रोग से संबंधित है। तो शाल्क टीका जो है वो पोलियो रोग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, पोलियो रोग से संबंधित है। अगला पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन है कि सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फेफड़े से। अगला पॉइंट है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है। फफूंद से होती है, फंगस से होती है। किससे होती है, फफूंद से होती है। अगला नोट है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, ये जो वैक्सीन होती है वो 3 रोगों के लिए, कौन कौन से, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित के लिए लगाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में है कि मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए मनुष्य में जो है रेडियो सोडियम किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो सोडियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है। तो मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। अगला पॉइंट है कि भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। तो एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला बैसिलाई। ठीक है, इसी के द्वारा भोजन विषाक्तता जो है उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है हमारा कि पालिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है। तो पालिश युक्त चावल के सेवन से बेरी कौन सा रोग, बेरी रोग हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मम्स, रेबीज एवं हर्पीज, कौन कौन, मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। ठीक है, अर्थात जो रेबीज होता है, हर्पीज होता है और जो मम्स रोग होता है ये विषाणु जनित रोगों से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक कौन होता है। यानी प्लाज्मोडियम जो 5X मच्छर होता है उसका वाहक कौन होता है, तो मच्छर होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है, मच्छर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जल में किसकी अधिकता के कारण, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। तो जल में कैडमियम की जब अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, इटाई रोग होता है। अगला नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। यानी जो हानिकारक विकिरण होती हैं सूर्य के द्वारा निकलने वाली किरणें, उनके द्वारा मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो सबसे कम प्रभावित होता है तथा जो आंख होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि सभी प्रश्न ध्यान से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।